है। देख सकते हैं अब लाठीचार्ज यहाँ पर हो रहा है, बेकाबू भीड़ होती हुई नजर आ रही है और उसे कंट्रोल करने के लिए किस तरह से यहाँ पुलिस फोर्स को लाठियां भी भाजनी पड़ रही हैं इन लोगों को काबू करने के लिए, क्योंकि बैरिकेडिंग तोड़कर ये अंदर जाते हुए नजर आ रहे हैं। जहां पर बैरिकेडिंग लगा रखी थी उसको तक तोड़ दिया है इन लोगों ने, अपनी नाराजगी दिखाते हुए, अपने गुस्से का इजहार करते हुए। तो अब इन लोगों को काबू करने के लिए यहाँ पर लाठियों को भाजना पड़ रहा है। पुलिस फोर्स मौजूद है यहाँ पर और किसी भी तरह से हालात बेकाबू ना हो इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं सलाम टीवी पर। मस्जिद पर यह पूरा बवाल देखने को मिल रहा है, जहां 5 मंजिला मस्जिद को बना दिया गया है। 3 मंजिला तक की इजाजत दी गई थी मगर कोर्ट ने मंजूरी दी है क्योंकि वक्फ बोर्ड की वो जमीन है, लेकिन उसके बाद आगे की सुनवाई तक का भी इंतजार यहाँ पर नहीं किया जा रहा है और लोग अपनी नाराजगी यहाँ पर जाहिर करते हुए दिखाई दे रहे हैं और लोगों का गुस्सा सड़कों पर उतर आया है यहाँ। हालांकि जो सीएम के मीडिया एडवाइजर है उनका कहना है कि ये बीजेपी के लोग हैं और वही साजिश रच रहे हैं, माहौल खराब किया जा रहा है, हालात को पूरी तरह से बेकाबू करने की कोशिश यहाँ पर उन लोगों की तरफ से हो रही है। मगर पुलिस फोर्सेस को यहाँ पर तैनात किया गया है ताकि हालात कंट्रोल में किए जा सके और दिक्कतें लोगों को पेश ना आए, जो आम लोग हैं उनकी परेशानी ना बढ़े इस एहतजाज की वजह से, इस मुजाहरे की वजह से। और अगर इन लोगों को कोई परेशानी है, कोई दिक्कत भी है तो वो पूरा अपने तरीके से अपनी बात रख सकते हैं, यहाँ पर एहतजाज कर सकते हैं। लेकिन किस तरीके से बैरिकेडिंग तोड़कर आपने भी देखा, जो पूरी भीड़ थी आगे बढ़ती हुई नजर आई और तब यहाँ पुलिस वालों ने लाठियां भाजनी शुरू कर दी इन लोगों को कंट्रोल करने के लिए। तो इस वक्त सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, शिमला में ये बवाल देखने को मिल रहा है और जो हिंदू तंजीमें हैं, जो बीजेपी के लोग हैं, ऐसा कहा जा रहा है मीडिया एडवाइजर के जरिए, वो इस तरह का मुजाहिरे को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसे सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन अब देखिए सच्चाई इसके पीछे क्या है, कहीं ना कहीं जांच भी होनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके से मुजाहिरा करना और इस तरीके से माहौल ख़राब करना कहाँ तक सही है, ये सवाल भी उठता हुआ यहाँ दिख रहा है। तो शिमला में एहतजाजियों पर लाठीचार्ज यहाँ किया गया क्योंकि हालात काफ़ी ख़राब हो गए। यहाँ पर लोगों ने अपना गुस्सा यहाँ जाहिर किया, अपनी नाराज़गी दिखाई है क्योंकि मस्जिद की तामीर पर ये लोग सवाल उठा रहे थे। हालांकि पूरा मामला कोर्ट में है और हाल ही में कोर्ट की सुनवाई के दौरान भी कोर्ट ने कहा था, अब इस मसले पर आगे की सुनवाई के लिए तारीख भी मुकर्रर की थी। उन्होंने 17 सितंबर को कहा था कि इस मामले में अगली सुनवाई होगी और तब कोई फैसला इस पर लिया जाएगा। और जब कानून इस पर काम कर रहा है तो आखिर इतनी नाराजगी और इतना गुस्सा और इतना आक्रोश किस बात को लेकर है, ये थोड़ा समझने वाली बात है यहाँ पर। लेकिन पुलिस फोर्स पूरी तरह से मौजूद है और पूरी तरह लोगों को कंट्रोल करने के लिए इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं ताकि हालात बेकाबू ना हो जाए। लाठियाँ भी भाजनी पड़ी हैं यहाँ पर पुलिस फोर्सेस को, जैसे कि आपने अभी देखा, और वाटर कैनन्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। देख सकते हैं आप, पूरे बंदोबस्त यहाँ किए गए हैं ताकि इन लोगों को काबू में किया जा सके, क्योंकि इनका गुस्सा यहाँ थमने का नाम नहीं ले रहा है। एहतजाजी जो यहाँ पर मौजूद थे उन्होंने बैरिकेडिंग को भी तोड़ दिया जो वहाँ पर लगाई गई थी ताकि लोग इसके आगे ना बढ़ सके। तो किसी भी चीज़ का ख्याल यहाँ पर इन लोगों के जरिए नहीं रखा जा रहा है और आक्रोशित होते हुए ये दिखाई दे रहे हैं, काफी गुस्से में अपनी नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। देखी जाएगी, गोलियां चलानी है चला ले पप्पू। वो तो कहते थे पीसफुली होगा, उन्होंने लाठीचार्ज करवा दिया। लाठीचार्ज तो पीसफुली है सर, हमारे तो हमारी मजबूरी आगे तो जाना ही है ना, फिर तो लाठीचार्ज क्यों किया गया? ठीक, ओके। तो ये 2 तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। वाटर कैनन का भी यहाँ पर बंदोबस्त किया गया है इस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, काबू में करने के लिए। और आपने देखा किस तरह से जो भीड़ थी वो पूरी तरह से बेकाबू होती हुई दिखाई दी, जिसके बाद पुलिस को यहाँ लाठीचार्ज करना पड़ा। और दूसरी तस्वीर भी आप देख सकते हैं किस तरह से लोग इकट्ठा हो रहे हैं और जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है और पुलिस फोर्स भी लगातार यहाँ दबिश दे रही है। भारी तादाद में यहाँ पर जवानों की भी तैनाती की गई है ताकि हालात और ज़्यादा बेकाबू ना हो जाए और इन्हें कंट्रोल किया जा सके, किसी भी तरह की कोई दिक्कत पेश आती